नमस्कार दोस्तों, आज 26 नवंबर 2021 है। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है इस मायने में कि आज की तारीख 26 नवंबर वो तारीख है ठीक एक साल पहले 26 नवंबर 2020 को दिल्ली की सभी सीमाओं पर पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान अपनी मांगों को लेकर आ डटे थे, मोर्चेबंदी की थी। और जब वो दिल्ली की तरफ इसी वक्त सुबह के वक्त इसी 26 तारीख को, सिर्फ साल का फर्क है 2020 को, जब दिल्ली की सीमाओं की तरफ पंजाब और हरियाणा के जिले जिले से किसान चले थे, हर जगह उन्हें रोकने की कोशिशें हुई, रास्ते को खोदा गया, एनएच पर खाइयां बनी, बंकर बना दिए गए, टीयर गैस चले, पुलिस की जबरदस्त व्यवस्था थी, लाठीचार्ज। मनोहर लाल खट्टर की पूरी सरकार पूरी ताकत से उन किसानों को रोकना चाहती थी जो दिल्ली की तरफ चले थे, लेकिन वो चले भी, पहुंचे भी, दिल्ली की सीमाओं पर बैठे भी, और ऐसे बैठे कि पिछले साल से इस साल तक तारीख बदली, साल बदला, लेकिन 26 नवंबर से लेकर सिर्फ साल बदला। किसानों के इस हौसले को सलाम करने का दिन है, और वो इसलिए भी कि किसी को नहीं अंदाजा था, सिर्फ उन किसानों का हौसला था, उनका आत्मविश्वास था कि हम कानून वापसी के बगैर घर नहीं लौटेंगे, हम जीत कर जाएंगे, हम यहां से हार कर नहीं जाएंगे। और उनके उस हौसले का असर हुआ कि वो सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की वो सरकार जिनके लोग नारा देते हैं मोदी है तो मुमकिन है, वो सरकार जो मानती है कि हम झुकते नहीं, वो सरकार जिसे अपने सत्ता बल का, अपने सांसदों की ताकत का, संसद से लेकर राज्यों की विधानसभाओं में अपने संख्या बल का इतना गुरूर है कि वो झुकने को तैयार नहीं थी। किसानों से बातचीत के 11 दौर की बातचीत बंद भी हो गई 8 महीने पहले, 9 महीने पहले। 22 जनवरी आखिरी दिन था जिस दिन किसानों से संवाद हुआ, और आज फिर बार बार दोहराऊंगा, 26 नवंबर वो तारीख है जब 1 साल पूरे हुए। और इस तारीख के आने से 5 दिन पहले, 6 दिन पहले बल्कि 19 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उस फैसले को वापस ले लिया जिस फैसले को वो बताते थे देश के किसानों की तकदीर बदलेंगे, और मुट्ठी भर किसान, चंद किसान, बहकाए हुए किसान, बहके हुए किसान, मवाली किसान, आतंकवादी किसान, खालिस्तानी किसान, देशद्रोही किसान, चीन पाकिस्तान के एजेंट किसान और दुनिया के देश विरोधी ताकतों के पैसों पर यहाँ मोर्चेबंदी करने वाले किसान, वो मुट्ठी भर बैठे हैं। लेकिन उन किसानों की ताकत, उनकी एकजुटता, उनका हौसला, उनकी जिद उस मोदी सरकार को झुकने को मजबूर कर गई, जो मोदी सरकार किसानों की मांगों को खारिज करती रही। तो दोस्तों, आज 26 नवंबर है, बार बार कहूंगा, विश्व इतिहास में यह आंदोलन दर्ज हो गया। एक बड़ी मांग, जिस मांग को लेकर किसान दिल्ली की तरफ चले थे, उस मांग के 1 साल होने के 6 दिन पहले घुटनों के बल वो सरकार आई जो सरकार इन किसानों के वजूद को कबूल करने और मानने को तैयार नहीं थी। अब किसान अपने उन मांगों को लेकर बैठे हैं जो एमएसपी की मांग है। किसानों पर दर्ज मुकदमे, बिजली से जुड़े सवाल, लखीमपुर खीरी कांड में टेनी के इस्तीफे की मांग, और सवाल बाकी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है एमएसपी का। वो सवाल जो किसान लगातार मांग करते रहे, और वो सवाल जो प्रधानमंत्री मोदी, जब मुख्यमंत्री मोदी थे गुजरात के 2011 में, वो खुद चाहते थे कि किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाए, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। और वो मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री से जब प्रधानमंत्री हुआ तो एमएसपी को लेकर सिर्फ नारे बुलंद करता है, जुमले देता है, संसद से लेकर सड़क तक, लाल किले से लेकर रैलियों में एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी। लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत देखें, आपको पता चलेगा 6 से 10% फसल एमएसपी पर बिकती है। लेकिन आज 26 नवंबर की तारीख को याद करते हुए बहुत सारे किसान हैं, और मैं हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। ये बॉर्डर जो चश्मदीद रहा है 1 साल के आंदोलन का, पीछे चारों तरफ किसानों के, यहाँ दोनों तरफ 500-700 मीटर, 800 मीटर पीछे, और लगभग 800-1000 मीटर, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर तक आगे तक किसानों के काफिले, किसानों के छोटे छोटे तंबू, कनात, सब कुछ। लेकिन किसान का हौसला कभी टूटा अगर होता तो ये बात जो मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा बीजेपी आत्मसात कर लेती और कहती कि आखिर ये मुट्ठी भर किसान लौट गए। आज वर्षगांठ के दिन मैं आपको गाजीपुर बॉर्डर भी लेके आया हूं, मैं टिकरी बॉर्डर भी जाऊंगा, मैं सिंघू बॉर्डर भी जाऊंगा। उससे पहले बता दूं
कि करीब करीब 700 किसानों की जानें गई। कोई फांसी पर लटका, किसी ने कोई दुर्घटना का शिकार हुआ, कोई अपने गृह जिले से बॉर्डर की तरफ आते हुए किसी हादसे का शिकार हुआ, और कई ऐसे किसान जिन्होंने खुदकुशी की और चिट्ठी, आखिरी चिट्ठी प्रधानमंत्री के नाम लिख दी। वो सिर्फ इसलिए लिखकर चले गए इस दुनिया से कि शायद एक संवेदनशील इंसान के तौर पर अगर नरेंद्र मोदी सोचेंगे और उन तक उनकी चिट्ठी पहुंचे तो शायद उनका दिल पिघले। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जब राष्ट्र के नाम संदेश दिया तो उन किसानों का जिक्र नहीं था, उन मौतों का जिक्र नहीं था जो सड़कों पर हुआ, उन मौतों का जिक्र नहीं था जो हादसों का शिकार हुआ, उन किसानों का जिक्र नहीं था जिन्होंने अपनी जान दे दी इन कृषि कानूनों के लिए। मेरे पास आज के दैनिक भास्कर में कुछ किसानों के बच्चों की लाइनें हैं जो उन्होंने अपने पिता को जिन्होंने गंवाया है उनके संदेश। वो संदेश सुनिए, और कोई भी अगर ये सुनेगा तो एक बार पिघलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी अगर इतने भावुक होकर टेलीविजन चैनलों पर आए थे और उन्होंने कहा था मेरी तपस्या में कमी रह गई, मैं देश से माफी मांगता हूं, एक बार जिक्र तो करते कि उन किसानों का जिनकी जान गई, एक बार जिक्र तो करते। लेकिन उन्होंने कहा, देशवासियों से माफी मांगी और कहा कुछ किसानों को समझा नहीं पाया। वो कुछ किसान ही थे जिन्होंने बीजेपी के उस प्रोपेगेंडा को, बीजेपी समर्थित पूरी मीडिया को और उन सैकड़ों बीजेपी नेताओं को जो अपनी यात्राओं के दम पर, लाठी डंडे के दम पर, अपने नारों के दम पर और किसान विरोधी प्रचार के दम पर इस आंदोलन को खत्म करके, कुचल के, यहां से वापस भेजकर अपनी जीत का झंडा फहराना चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, दुष्यंत कुमार ने कहा। और यह सुराख हुआ, उस बहुमत की सरकार के हौसले में सुराख हुआ जिस बहुमत की सरकार को बहुत गुरूर था। मैं उस चिट्ठी के कुछ हिस्से आपको सुनाता हूं। चिट्ठी नहीं, कुछ लाइनें हैं जो उन बच्चों ने अपने पिता को गंवाने पर लिखी है। पापा अब तो आ जाओ। कोई भी सुनेगा, पढ़ेगा, भावुक होगा, लेकिन वो नहीं होगा जो राष्ट्र के नाम संदेश देते वक्त भावुकता के नाटकीय उपक्रम करता है। किसी बच्चे ने लिखा, पापा जमीन बचाने गए थे, वापस नहीं लौटे, उनकी बहुत याद आती है। किसी ने लिखा, मेरी हर खुशी मेरे पापा थे, मेरा साहस, मेरी ताकत, मेरी परेशानी का हल मेरे पापा थे। किसी ने लिखा, बस अब किसी के पापा शहीद ना हो, आई मिस यू पापा। उन बच्चों के नाम हैं, शायद भास्कर ने उन बच्चों से लिखवाया है या उन बच्चों ने लिखा होगा, उनके परिजनों से हासिल किया है। किसी ने लिखा, मांगे तो पूरी हुई, हमारा क्या होगा, मिस यू पापा। बच्चों के नाम भी हैं। टेक्स्ट में यहाँ पे ये जो बच्चों का हस्तलिखित ये की लाइनें हैं, मैं यहाँ स्क्रीन पर लगाऊंगा। पापा, ये आंदोलन खत्म कब होगा? किसी अंश नाम के बच्चे ने लिखा है। किसी ने लिखा, पापा आप तो चले गए, हमारी पढ़ाई, परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी अक्षय ने लिखा है, पापा ने जान देकर जमीन तो बचा ली, अब खेती कौन करेगा? किसी पूर्वी ने लिखा है, पापा मेरे पापा कहाँ हो? किसी अमन ने लिखा, मेरे पापा का क्या कसूर, उन्हें क्यों मारा देवपुत्र मुकेश? किसी और बच्चे ने लिखा। अब ये छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अपने पिता को खोया, जिन्हें पता नहीं था कि उनके पिता अगर आंदोलन के लिए गए, दिल्ली की सीमाओं पर गए, मोर्चे पर गए, कहीं भी गए और उसके बाद एक दिन वापस नहीं लौटेंगे, उन बच्चों की भावनाएं हैं। इन भावनाओं को पढ़ते वक्त मैं सुबह अखबार देखा और उसमें अखबार में ये खबर देखी, मैंने कटिंग काट कर मैंने सोचा कि आप तक पहुंचाऊं, तो 10 बार मैंने हर लाइन पढ़ी और बहुत एक मन विचलित हो गया कि क्या स्थितियां होगी उनके घरों में। और अगर सैकड़ों लोग मरते हैं, 25 लोग प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी लिखते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री को यह एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने ऐसा कानून थोपा जिसके खिलाफ किसान सड़क पर है? अगर यह कानून किसानों के हक में है तो किसानों से बात की जानी चाहिए थी, संवाद का रास्ता था। लोकतंत्र में क्या कानून ऐसे थोपा जाता है जैसे राज्यसभा में 20 सितंबर को थोपा गया? धक्का मुक्की के बीच विरोधी सांसदों की आवाज को दबाकर, दरकिनार कर और ध्वनि मत से उस कानून को पास कर दिया गया जिसे गेम चेंजर और मास्टर स्ट्रोक और किसानों की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला कानून बताया। और अगर बताया
और 1 साल तक उन्हीं कानूनों के पक्ष में देश भर में माहौल बनाया। किसानों को, इन चेहरों को जो यहां खड़े हैं मेरे चारों तरफ, बहुत सारे लोग इस वीडियो करते वक्त यहां आ चुके हैं, उन लोगों को सबको देश विरोधी बताया और बताने में पूरी मीडिया की भूमिका रही। वही मीडिया आज उनकी भूमिका क्या बदली? 19 तारीख से जिस दिन प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन करके किसानों से जुड़े उन कानूनों को वापस लिया, उसी दिन से मीडिया किसान प्रधानमंत्री मोदी को दरियादिल प्रधानमंत्री, मास्टर स्ट्रोक वाले प्रधानमंत्री, किसानों की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री कहते हुए अब नई मुहिम चल रही है। बीते 4-5 दिनों से एमएसपी देश के लिए कितना खतरनाक है, एमएसपी देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना खतरनाक है, एमएसपी कैसे लागू करना नामुमकिन है। एमएसपी अगर लागू हो गया तो फसलों की कीमत इतनी होगी कि आपके खाद्यान्न की कीमत, आपकी थाली की कीमत बढ़ जाएगी। एमएसपी अगर लागू हो गया तो जो कारोबारी हैं, जो खरीदार हैं, जो फूड चेन में जो जितने कॉर्पोरेट हैं, वो खरीदना बंद करेंगे, गेहूं चावल विदेशों से आयात करेंगे और अर्थव्यवस्था और किसानी चौपट होगी। ये तर्क और ये दलीलें बीते 5 दिनों से दी जा रही है, गढ़ी जा रही है, बोली जा रही है। सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से, अगर इसमें कुछ भी सच है तो वो कौन नरेंद्र मोदी थे जो 2011 में एक मुख्यमंत्रियों की समिति के मुखिया थे और एक रिपोर्ट बनाकर तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपा कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दे दी जानी चाहिए? वो नरेंद्र मोदी कौन थे जो तब एमएसपी चाहते थे? और ये नरेंद्र मोदी कौन है जो एमएसपी के खिलाफ है या एमएसपी को लेकर नारे तो देते हैं, जारी है, जारी थी, जारी रहेगी, लेकिन एमएसपी की गारंटी की मांग जब होती है तब सरकार समर्थक मीडिया और बहुत सारे बीजेपी के नेता लगातार ऐसा माहौल बनाते हैं, नामुमकिन है, लेख लिखे जा रहे हैं। इस बीच एक सूचना सिर्फ दे दूं कि कैबिनेट की मुहर लग गई है उन कानूनों की वापसी पर। प्रधानमंत्री ने पहले कह दिया कायदे से यह भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक वो हम द्वितीयो नास्ति, एक मैं हूं सब मुझ में है। प्रधानमंत्री ने कह दिया, कैबिनेट ने पास किया। अब जो खबर है 29 तारीख से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। व्हिप जारी करके बीजेपी की तरफ से सभी सांसदों को दिल्ली में रहने को कहा गया है। ऐसा लगता है कि 29 तारीख को पहले दिन और 30 को 2 दिन मिलाकर पहले राज्यसभा में वापसी का बिल पेश होगा, इसलिए कि राज्यसभा में ही आखिरी बार, मतलब पिछली बार नहीं, माफ करें, पहले लोकसभा में वापसी का बिल पेश होगा, क्योंकि कायदे से होता है कि जिस सदन में पहले पास होता है पहले वहीं पेश होगा अगर उसको रिपील करना है, और उसके बाद राज्यसभा में। तो ये माना जा सकता है कि 29 या 30 को ही अधिकतम ये कानून वापसी की जो प्रक्रिया है, संसदीय प्रक्रिया, वो पूरी हो जाएगी। अच्छी बात है, लेकिन अब किसान चाहते हैं कि उनकी जो बाकी मांगे हैं, जिसमें एमएसपी सबसे बड़ा मुद्दा है, कि जब आप कहते हैं कि एमएसपी 1975 है गेहूं की एमएसपी कीमत, और अगर किसान कहीं 1400, 1500, 1600 में बेचता है यूपी बिहार में, दूसरे राज्यों में भी, तो उसे गारंटी चाहिए कि उससे कम पर कोई नहीं खरीदे। और एमएसपी को लेकर कुछ सवाल हो सकते हैं, उसकी प्रक्रिया को क्या हो, कैसे लागू किया जाए, लागू करने से पहले सरकार बाकी सारे स्टेक होल्डर से बात करे, जो खरीदार हैं उनसे भी बात करे, और जो अन्नदाता हैं जो पैदावार खेतों में अनाज उगाते हैं उनसे भी बात करें। ये बात तब होना जब संवाद का रास्ता खुले। जब एक तरफा यूनिलैटरल कोई प्रधानमंत्री टीवी पर आकर सिर्फ कानून वापस लेता है, सिर्फ ये जताने के लिए कि हम तुमसे बात नहीं कर रहे, हमने फैसला कर दिया, कानून वापस लिया, अब तुम घर जाओ, बिना संवाद के। किसान चाहते हैं संवाद। संयुक्त मोर्चे ने लिख कर दिया है संवाद हो, और संवाद के कुछ बिंदु हैं, और उन्हीं बिंदुओं पर मोर्चा संवाद करना चाहता है। किसान यहाँ बैठे हैं और आज 26 नवंबर है। आपको बता दें कि फिर से किसानों के काफिले, किसानों के जत्थे अलग अलग सीमाओं पर आने लगे हैं आज, क्योंकि उनके आंदोलन की आज वर्षगांठ है। वो उस तारीख को, उस दिन को याद करना चाहते हैं जब यहाँ दिल्ली आकर बैठे थे। 1 साल पूरे होने पर बहुत सारे लोग यहाँ दिख रहे हैं, और मैं इस वीडियो को सिर्फ इस संकेत और संदेश के साथ कहना चाहूँगा, मीडिया के तमाम साथी जो लगातार इस आंदोलन को, पहले इस आंदोलन को बदनाम करते रहे, वो तमाम बीजेपी के नेता, मीनाक्षी लेखी जैसी सांसद जो कहती रही मवाली हैं ये, मनोहर लाल खट्टर जैसे मुख्यमंत्री जो कह रहे थे जैसे को तैसा करो, डंडे लेकर निकल जाओ और जहां भी मिले उनका इलाज कर दो, ऐसे ही बीजेपी के बहुत सारे नेता तो कहते रहे। खुद प्रधानमंत्री ने संसद में कहा यह आंदोलन जीवी और परजीवी है।
लेकिन आंदोलनजीवी और परजीवी अगर हैं तो इन्हीं आंदोलनजीवी और परजीवी ने उस सरकार को झुका दिया घुटनों के बल। जो सरकार मानती है कि भारत को विश्वगुरु बनाने में ये महाबली महारथी प्रधानमंत्री मोदी के सामने किसी की कोई हैसियत नहीं। तो ये मुट्ठी भर लोग, ये चंद लोग, जिनका वो चंद किसान जिनके अस्तित्व को कबूल करने, जिन्हें दरअसल किसान मानने को सरकार तैयार नहीं थी, झुक तो गई। तो झुक गई, उसकी आज वर्षगांठ है उस आंदोलन की। इसलिए विश्व इतिहास में दर्ज होते इस आंदोलन के हर पहलू को आज पूरे दिन मैं दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग हैं। और एक अहम बात, प्रधानमंत्री मोदी ही हैं जिन्होंने 2016 में कहा था 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। 2022 में 1 महीने बाकी है, अगर पूरे दिन गिन लें उंगलियों पर तो 35 दिन बाकी हैं। होना तो ये चाहिए कि मीडिया को सरकार से और प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि आपने 2022 तक की मियाद मुकर्रर की थी, किसानों की आमदनी दोगुनी होने में 35 दिन बाकी है, कब से दोगुनी शुरू होगी? 5 साल बीत गए आपके उस बयान के, उस जुमले के, उस भाषण के। लेकिन सवाल प्रधानमंत्री मोदी से नहीं पूछा जाएगा, सवाल उन किसानों से पूछा जाएगा कि आप क्यों बैठे हैं? कानून वापस हो गया तो क्यों बैठे? पहले भी पूछा जा रहा था, फिर पूछा जाएगा और ये बताया जाएगा कि एमएसपी देश के लिए कितना खतरनाक है। तो बात यह है, मीडिया के साथियों से अपील कि जरा सवाल प्रधानमंत्री मोदी से भी पूछ लीजिए कि किसानों की आमदनी दोगुनी कब से शुरू होगी। फिलहाल इस वीडियो को इस अपील के साथ खत्म करता हूं कि एक बार किसानों को उस नैरेटिव में फंसकर, उन्हें बदनाम करने वाली नैरेटिव में फंसकर अपने जहन में उनके खिलाफ कुछ सोचने से पहले उन तमाम चेहरों को याद करते हुए सोचिएगा कि इस आंदोलन ने विश्व इतिहास में एक अपनी जगह बना ली कि अगर किसी ने चाहा, अगर कुछ हजारों लाखों लोगों ने चाहा किसी सरकार को झुका देना है अपनी मांग को लेकर, तो झुका सकते हैं, बस झुकाने वाला चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं। कुछ लोगों से बात करूंगा और बॉर्डर पर भी जाऊंगा और हमारी आपकी मुलाकात लगातार होगी आज पूरे दिन। नमस्कार।